अस्सलाम वालेकुम। मैं वसफ़न मलिक और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। पिछली स्टोरी जो मैंने अपलोड की थी काफ़ी लोगों ने उसको लाइक किया है, लेकिन फिर उसके बाद बहुत से लोग ऐसे थे जिनको चैनल सब्सक्राइब करना ही नहीं आया है। सब्सक्राइब किस तरह करते हैं? तो सब्सक्राइब का बटन जो है ना वो बिल्कुल वीडियो के नीचे बना हुआ होता है, ठीक है? उसको आप प्रेस एक बार करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर कर दे तो मेरी जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको उसके ऊपर मिलती रहेगी। और फिर उसके बाद वो अकाउंट पूछ रहे थे हेल्टन्स का, तो हेल्टन्स का अकाउंट मैंने उनको मेंशन तो किया, लेकिन क्योंकि हेल्टन्स के अंदर इंटर होने के लिए आपको अपना अकाउंट भी बनाने के लिए लाजमी है। बाकी तो दूसरे अकाउंट जो था एडसेंस के ऊपर तो ऑलरेडी मैं फॉलो हूँ, ठीक है? बाकी पेजेस वगैरह भी जो है ना वहाँ पे फॉलो है, लेकिन क्योंकि अब ये टाइम जो है ना निकाल कर ये वीडियो आपके लिए स्टोरी मैंने ये रिकॉर्ड करनी होती है, तो मैं वहाँ पे तो अपनी अकाउंट ख़ासकर एडसेंस या ब्लॉगिंग के ऊपर तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। वहाँ पे तो अपना हमारा जो है फार्मेसी का वही वहाँ पे सारा चलता रहता है। तो हेल्ट्रंस के ऊपर यही वीडियो वहाँ पे हेल्ट्रंस के ऊपर जाएगी, तो लिहाजा आप यहीं पे यूट्यूब पे देखें, क्योंकि हेल्ट्रंस का बहुत से लोगों को जिनको यहाँ पे सब्सक्राइब का करने का नहीं पता है तो वो हेल्ट्रंस के ऊपर अकाउंट नहीं बना सकेंगे, ठीक है? तो लिहाजा जो पिछली स्टोरी थी उसको काफ़ी ज़्यादा लाइक भी किया गया है। उनकी एक और स्टोरी भी मौजूद थी, लेकिन वो मैं फिर आपको सुनाऊँगा। अभी जो आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को, ये मुझे भेजी है। इन्होंने भी कहा है कि आप मेरा रियल नाम बता दें, और उनका जो रियल नाम है वो है रज़ाक। जगह का नाम ये एबटाबाद में ये वाक़या हुआ था। उनकी अपनी एक ख़ानदान, उनकी अपनी फ़ैमिली की स्टोरी है जो उन्होंने जो है मेरे साथ ये शेयर की है। और उनकी बेटी के साथ ये वाक़या हुआ था, और उनकी बेटी का जो नाम था वो था वर्दा। बाकी भी 1-2 किरदार थे, लेकिन वो मैंने उनसे व्हाट्सएप पे रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो बंद जा रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि जो बाकी 2-3 उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने कहा आप उनका अपना अपने पास से फ़र्ज़ी नाम रख लीजिएगा। तो ये क्या स्टोरी है, क्या वाक़या हुआ था, आज उन्हीं की ज़ुबानी मैं आपको सुनाता हूँ। रज़ाक कहते हैं कि मेरा एक गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट की जॉब थी, और एक अच्छे ओहदे के ऊपर, एक अच्छे स्केल के ऊपर वो फ़ाइज़ थे, मौजूद थे। और उनका जो है ना वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, उस जगह के ऊपर एबटाबाद में उनका ट्रांसफ़र हुआ। एबटाबाद में उनको एक घर अलाउ हुआ, ठीक है? और ये भी कोई स्टोरी इतनी पुरानी नहीं है, ये 2012 का वाक़या है। वो कहते हैं कि एबटाबाद के बीच में एक साइट के ऊपर ये घर हमें हुआ। ख़ैर अब अक्सर मुझे जो है ना ये भी चीज़ें मैसेज भी आए हैं कि वा पूरा जो है ना एड्रेस वग़ैरह तो वो उनकी तरफ से इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है किसी का घर है, किसी की लोकेशन है तो ब पूरा एड्रेस नहीं बता सकते हैं कि क्या किधर है, क्या हुआ है, किस लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी है, उनकी लोकेशन है, बहुत से मसले बन जाते हैं। तो इसलिए जो मेन मरकज़ बता दिया है एबटाबाद, जिस तरह पीछे मेन मरकज़ आपको बता दिया था कि जो उनका मेन मरकज़ सिंध का था, इसी तरह ये भी जो मैंने आपको बता दिया एबटाबाद, एबटाबाद में किस जगह के ऊपर क्या गली नंबर क्या, ये बिल्कुल उनकी तरफ से अलाउ नहीं है। और ये तो कि इन्होंने अपना रियल नाम बोल दिया, लेकिन जो है ना इसके अलावा काफ़ी लोगों ने तो मुझे स्टोरीज़ भेजी जिन्होंने रियल नाम भी नहीं बताया। उन्होंने कहा आप अपनी तरफ से हमारे जो है ना नाम वगैरह बीच में रख लें, क्योंकि लोगों के घरों की प्राइवेसियाँ होती है, इसलिए नहीं बता सकता हूँ। रज़ाक कहते हैं कि जब मैं गवर्नमेंट की तरफ से मुझे जो है ना अलाउ हुआ पूरा घर, वहाँ पे कहते हैं मैं अपनी फ़ैमिली के साथ शिफ्ट हुआ। वो कहते हैं कि एक रज़ाक खुद थे, उनकी जो बीवी थी और उनकी 2 बेटियाँ और 1 बेटा था। सबसे बड़ी जो बेटी थी ना उनका नाम था वर्दा, जिसकी उम्र थी तकरीबन 16 साल। वो कहते हैं जिस तरह वो कहते हैं कि पहले भी मेरी पोस्टिंग हो चुकी थी, 1-2 बार मुख़्तलिफ़ जगह के ऊपर। वो कहते हैं पेशावर में मेरी पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद वो कहते हैं कि फिर रावलपिंडी के अंदर भी पोस्टिंग हुई है, फिर रावलपिंडी से एबटाबाद के अंदर मेरी पोस्टिंग हुई है, और वो कहते हैं कि 5 साल, 4 साल के लिए पोस्टिंग होती थी। इसी तरह वो कहते हैं कि एक आदत थी, एक रूटीन थी कि फ़ैमिली को पता होता था कि हर 4 या 5 साल के बाद मेरी पोस्टिंग हो जानी है। तो इसी तरह 5 साल के बाद वो कहते हैं कि ये मेरी पोस्टिंग एबटाबाद हुई। एबटाबाद में जो गवर्नमेंट की तरफ से घर उनको अलाउ हुआ, कहते हैं कि वो घर एक जिस तरह के
गांव टाइप का घर होता है, एक बड़ा सा घर था, ठीक है। काफ़ी जो था ना वो खुला डुला घर था, ठीक है। और उसका जो सहन था वो भी काफ़ी ज़्यादा खुला था। बहुत, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो घर था उसके चारों तरफ मतलब इतना जंगल भी नहीं था, और शहर भी नहीं था। तो वहाँ पे अखरोट के जो दरख्त थे वो काफ़ी ज़्यादा लगे थे। उस घर के अंदर 2 से 3 अखरोट के दरख्त, और एक वहाँ पे बोर का दरख्त, पुराना बोर का दरख्त कहते, बहुत लग रहा था, कम से कम ये काफ़ी पुराना है, क्योंकि उसकी जो कहते जड़ें थी ना वो बहुत ज़्यादा नीचे आती थी, वो भी लगा हुआ था उसी घर के अंदर। तो कहते अक्सर औकात वहाँ पे जो है ना रात को, ज़ाहिर बात वो कहते कि अक्सर औकात रात के टाइम जो है ना वो कहते कि मैं तो आता था शाम को, अपनी जो ड्यूटी होती थी वहाँ से ड्यूटी करके शाम के टाइम में उस घर में आता था। लेकिन वो कहते हैं कि अपनी जो फैमिली होती थी नई थी, उनको पता भी नहीं होता था। तो काफ़ी थोड़े जो है ना वहाँ पे नए लोग, ज़ाहिर बात है, आप समझ सकते हैं जब आप किसी नए एरिया में जाते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ इतनी जान पहचान वगैरह तो नहीं होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप वहाँ पे जाते हैं, आपकी जान पहचान बनती है, सलाम दुआ लोगों के साथ होती है। तो वो कहते हैं हम वहाँ पे शिफ्ट हुए, तो अक्सर औकात जो है ना कोई 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते कहते गुज़रे हो गए, तो लोगों के साथ हमारी जान पहचान हो गई है। तो कहते हैं कि जो रज़ा कहते हैं कि जो मेरी बीवी थी, जो उनकी वाइफ़ थी, वो जब लोगों के साथ मिलती थी, तो वो जब कहते थे ना, आप किस घर में आए हो, आप कहाँ पे शिफ्ट हुए, तो बताते थे कि हम वहाँ फलाँ बोर वाले घर में, जिस घर में बोर की दरख्त लगा हुआ है, वहाँ पे हम फलाँ जगह के ऊपर जो वहाँ पे शिफ्ट हुए। तो कहते एक अजीब-सा चेहरे पे ना उनके एक डर-सा महसूस होता था। लेकिन वो कहते हैं हमें तो उस बारे में ना इन्फॉर्मेशन थी, ना पता था। तो एक मामूली सी वो बात लेते थे। तो कहते जो उनकी वाइफ़ थी वो कहती है कि अक्सर हम उनको मतलब उन लोगों को कहा करते थे कि आप भी हमारे घर आए, तो कहते थे जी, जी हम आएँगे, बस आएँगे। लेकिन आज तक उनके घर में वहाँ पे वो कोई भी नहीं आया। कहते वक़्त इसी तरह चलता रहा। उनकी जो बड़ी बेटी थी जिनका नाम वरदा था, जिसकी उम्र 16 साल थी। अचानक एक दिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो कहते कि जो रज़ाक थे, वो कहते हैं कि मुझे घर से कॉल आई कि वरदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप फ़ौरी घर पहुँचो। तो कहते मैंने जो है ना ऑफ़िस से फ़ौरी तौर पे छुट्टी ली और घर आया। घर आकर वो कहते हैं कि मैंने जो है ना वरदा को उठाया और हम हॉस्पिटल लेकर गए। कहते हमारे पास बाइक था, वो कहता है बाइक पे पीछे जो है ना वाइफ़ ने उसको, वरदा को बिठाया और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जिस टाइम लेकर गए, उन्होंने सारा जो है ना मुआयना वगैरह किया, चेकअप वगैरह किया। तो उन्होंने मतलब रूटीन का कभी उन्होंने ये बात बोली कि इनको इसको जो है ना एक रूटीन वाइज़ एक बुखार सा हुआ है, ठीक है, इसकी तबीयत जो है ना ठीक हो जाएगी। उन्होंने इंजेक्शन जो भी उनका प्रोसेस था सब कुछ दिया, और उसको वो लेकर वापस आ गए। कहते आम सी एक बात थी, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, तीसरे दिन कहते जुमरात की रात थी। जुमरात की रात वो कहते हैं कि मैं घर आया, घर आके वो कहते हैं मैं फ़्रेश हुआ, नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं घर आया। कहते हैं हम सब बैठे हुए थे, और इसी तरह जिस तरह घर में एक वो कहते हैं कि घर का माहौल होता है, सब बैठे हुए थे, बातें वगैरह कर रहे थे, छोटी बेटी भी थी, कहते वर्दा भी बैठी हुई थी। उसी दौरान कहते हैं कि वर्दा को एक अजीब-सी कैफ़ियत में, जिस तरह के वो कहते हैं कि हमने, क्योंकि ये पहले कभी भी इस तरह का कोई चीज़ हमने कोई फ़ेस नहीं की थी, कि जो है ना हमें नहीं पता होता था कि जिन्नात के दौरे या जिन्नात क्या चीज़ है, या इस तरह की हमें वो कहते हैं नहीं इस चीज़ का पता था। पढ़ी लिखी फैमिली थी, तो वो इस चीज़ के ऊपर इतना बिलीव भी नहीं करती थी, और ना उनको पता होता था। वो कहते हैं एक अजीब-सी कैफ़ियत उसके ऊपर तारी हुई, और उसके देखते-देखते जो है ना उसके मुँह से जो है ना झाग आना शुरू हो गई, और उसके पूरे हाथ-पाँव जो है ना मुड़ गए, और अजीब एक कैफ़ियत हो गई बिल्कुल वो। कहते फ़ौरी तौर के ऊपर उसको उठाया, उठा के फिर दोबारा हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में उसके 2 दिन ट्रीटमेंट चलता रहा। 2 दिनों के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि जो इसको बुखार की वजह से जो है ना, इस बहुत तेज़ इसको बुखार होने की वजह से इसकी ये कंडीशन हो गई थी, तो लिहाज़ा अब ये नॉर्मल है, तो आप इसको घर ले जाएँ। कहते दोबारा हम उसको घर ले आए, और घर लाने के बाद
वो अपने 1 दिन 2 दिन वो फिर जो है ना अपनी नॉर्मल हालत में रही, लेकिन वो कहते हैं कि 2 या 3 दिनों के बाद फिर दोबारा उसके साथ जो है ना वही कंडीशन। कहते फिर इसी तरह वो कहते हैं कि जब ना 2 या 3 दिन गुज़रे, रात के वक़्त वो कहते हैं उसका जो पूरा हाथ, पाँव, वो पूरे वो जो था ना मुड़ गए। वो कहते एक चीज़ के ऊपर हमने नहीं ध्यान दिया था, वो ये चीज़ थी कि जिस टाइम उसके हाथ-पाँव मुड़ते थे ना, तो उसकी ये जो आँखें होती थी ना, ये ब्लैक बीच में जो होल है, ये ऊपर चले जाते थे और ये वाइट जो बीच में चीज़ रह जाती है, ये सामने आ जाती थी। उस दिन जिस दिन दूसरी बार ये इसके साथ ये कंडीशन हुई, तो उन्होंने फ़ोकस किया कि इसके ये जो 2 आई बॉल्स है, ये ऊपर चली गई है और वाइट जो चीज़ है, ये इसके बिल्कुल सामने आ गई। तो उस दिन थोड़ा-सा जो रज़ा की वाइफ़ थी, उसको जो है ना थोड़ा खौफ़ हुआ। तो ख़ैर उसको फिर हॉस्पिटल ले गए और इस बार जो हॉस्पिटल लेकर गए बड़े, क्योंकि वो कहते हैं कि पैसों की ऐसा कि कोई कमी भी नहीं थी। ठीक-ठाक उन्होंने जो है ना पैसे वग़ैरह जो सही ज़्यादा पैसे उन्होंने टेस्ट महँगे से महँगा टेस्ट करवाया, टेस्ट भी बिल्कुल क्लियर, सब कुछ क्लियर, लेकिन उसकी कंडीशन, इस बात की जो कंडीशन थी वो ये हो गई थी कि वो बिल्कुल चुप और आँखें उसकी स्टिल अपनी जगह पे खड़ी हो गई थी। बिल्कुल स्टिल जो है ना वो देखती रहती थी। कोई बातचीत नहीं। डॉक्टर्स ने कहा कि इसको जो है ना, जिसको टाइफाइड बुखार कहते हैं, ठीक है, इसको टाइफाइड हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना इसके दिमाग के ऊपर असर पड़ा है। उनका जो डॉक्टर के ने अपनी रिपोर्ट डॉक्टर्स ने जो बनाई थी वो ये बनाई थी। अब वो ले आए और अब वो स्टिल बिल्कुल अपनी तरफ जो है ना वो देखती रहती थी और कोई बातचीत नहीं। एक नॉर्मल बच्ची, एक स्कूल में जाने वाली बच्ची स्टिल देखती रहती थी। अब जो उसके अंदर सबसे पहला बदलाव आया, वो ये आया कि अक्सर औक़ात असर से लेके मग़रिब तक वो खाना खाती थी। उसके जो वालिद थे रज़ाक साहब, उनसे मेरी बात भी हुई थी। वो कहते थे, वो मुझे बता रहे थे व्हाट्सऐप के ऊपर, कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना असर के वक़्त से लेके मग़रिब के वक़्त वो खाती थी खाना, और वो खाना इस तरह खाती थी कि हमें लगता ही नहीं था कि ये हमारी बेटी है। उसने उसके सामने अगर वो कहते हैं कि पानी रखा जाता था ना, तो अगर 1 बाल्टी भी पानी आप उसके आगे रखते थे ना, तो वो उस बाल्टी 1 बाल्टी भी वो पूरा पी सकती थी पानी। और उसको 1 रोटी या 10 रोटियाँ भी आप दे दें, तो वो उसके लिए कोई नॉर्मल बात नहीं, वो बस कहती थी 2, 2, 2। असर से लेके मग़रिब तक ये जो उसकी कंडीशन होती थी, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती थी। वो कहते हैं हम लोगों ने बहुत जगह के ऊपर उसको, पिंडी के अच्छे हॉस्पिटल्स में उन्होंने शिफा इंटरनेशनल का नाम बताया, कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल का नाम भी बताया, यहाँ भी हम उस वक़्त लेकर आए। और उसके अलावा जो कहते हैं हम बहुत अच्छे-अच्छे और महँगे तरीन हॉस्पिटल्स में, यहाँ तक भी उनका कहना था कि अगर हम इसको बाहर किसी कंट्री में भी, आउट ऑफ कंट्री भी लेकर जाना पड़ता, हमने लेकर जाना था इसको। लेकिन उससे पहले अल्लाह को कुछ और मंज़ूर था। अब उसकी और कंडीशन एक पागलों वाली शुरू हो गई। और वो पागलों वाली कंडीशन ये शुरू हो गई कि जब मग़रिब का टाइम गुज़रता था, तो वो अपने आप को जो हाथों के ज़रिए अपने आप को नोचती थी, अपने जो जिस्म को खींचती थी, जिस तरह पागल होते हैं, बाल खींचती थी। अब उनको, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो पहले ही बोल दिया था कि टाइफाइड का जो असर है वो इसके दिमाग के ऊपर पड़ा है, तो घर वालों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि जो वर्दा है ये पागल हो रही है। तो अब उन्होंने उसको बांध कर घर में एक कमरा ऐसा रख दिया कि जहाँ पे कोई चीज़ ना हो, मतलब कोई ऐसा सामान मौजूद ना हो जिससे ये अपने आप को नुकसान पहुँचा सके। लिहाजा इसको जो है ना किसी ऐसी जगह के ऊपर, किसी घर के कमरे के अंदर इसको एक जगह के ऊपर कर दो, और इसको खाना वगैरह खुद ही, जो इनको पता होता था कि जो है ना असर से मगरिब के दरमियान में खाती है, बाकी सुबह कोई नाश्ता अगर आप उसको कोई चीज़ देंगे नाश्ते के लिए, वहीं पे पड़ी रहेगी। असर से मगरिब के दरमियान वो नाश्ता भी जो होगा वो खाएगी। असर से मगरिब के दरमियान उसकी एक टाइमिंग थी, उसने सब कुछ खाना था, ये घर वालों को पता चल गया था। लेकिन उन्होंने यही समझा कि जो है ना ये उसके दिमाग के ऊपर असर होने की वजह से ये सब कुछ हुआ।
एक रात रज़ा कहते कि मैं जिस टाइम घर आया, इसी तरह अमूमन मैंने कमरे में जाकर देखा तो कहते जो वालदा थी वो सो रही थी। तो हम भी कहते अपने-अपने मतलब रूम के अंदर चले गए। ठीक कहते कि 10 से या साढ़े 11 का टाइम होगा रात का, तो कहते कि मुझे जो है ना जो वाइफ़ थी जो उनकी, उन्होंने उठाया कि उठो रज़ाक, और जो है ना वर्दा कमरे में नहीं है। कहते मैं जल्दी-जल्दी उठा और जूते पहने देखा कमरे में नहीं, बाहर देखा सैन में, आगे-पीछे देखा तो कहते एक अजीब-सा मंज़र देखा। वो ये मंज़र के सामने जो एक बोर का दरख़्त था जो एक साइड के ऊपर बना हुआ था। इतना पुराना भी नहीं था लेकिन वो काफ़ी, वो कहते हैं कि बोर का दरख़्त जो था ना, काफ़ी उसके जो है ना पुरानी-पुरानी जड़ें से, मतलब बहुत एक तो बहुत-बहुत पुराने भी दरख़्त थे। इतना वो पुराना भी नहीं था लेकिन देखने से महसूस होता था कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये पुराना दरख़्त है। और कहते उस बोर के जो वो दरख़्त के नीचे, वो कहते हैं कि मेरी बेटी जो है ना उस वो जो वो बोर के साथ वो जड़ ऐसी जो उसकी वो हो रही है, लटक रही होती है। कहते उन जड़ों को उन्होंने पकड़ा हुआ है उसने, और इस तरह पकड़ के ना इस तरह हाथ से खींच रही है, और उसके इस तरह हाथों से खून निकल रहा है। सारा पकड़ के ना उसको खींची जा रही है ज़ोर-ज़ोर से। जो है ना उसके हाथों से ऐसा खून निकल रहा है। कहते जल्दी-जल्दी जो है ना वो हम गए आगे, और कहते हमने खींचा, लेकिन कहते उस वक़्त हमें एहसास हुआ कि जिस टाइम हमने उसको खींचा ना, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम कोई 200 या 250 किलो वज़न को पकड़ के खींच के वो अपनी जगह से हिले ही ना। कहते हमने बेबस, हम तो जो है ना बेबस हो गए, और अपनी जगह, मतलब वो उसको खींच-खींच के हटे यहाँ से, ये हटे। वो मुसलसल जो है ना वो खून नीचे गिरता जा रहा, खून गिरता जा रहा उसके हाथों से, और वो उस हाथों को अपने ना उस जड़ों के साथ जिस तरह काटने की कोशिश कर रही ना, वो उसको पकड़े के खींचे के पीछे और से छोड़े, लेकिन वो छोड़ने का मुस्तकिल वो नाम ही ना ले। बहुत मुश्किल से कहते हैं कि उन्होंने जो है ना उसको खींच-खींच के पीछे कर के उसको कमरे में लाकर, और उसकी जो है ना वो पट्टी वग़ैरह करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने पट्टी की लेकिन कोई नहीं, उसने पट्टी अपनी खींची है। आख़िरकार फिर यही हुआ कि डॉक्टर ने उसको जो है ना बेहोशी का टीका लगाया, और जो भी उनका ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट दिया, और उसके हाथ को बाँध दिया। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि डॉक्टर ने कहा कि मैंने जो इसको डोज़ दी है, ये डोज़ 1 से डेढ़ दिन इसको आराम के लिए है। लेकिन जिस तरह ही असर से मगरिब का टाइम आया, उसने अपनी आँखें खोली और शोर मचाना शुरू कर दिया, खाना दो मुझे, खाना दो, और इसी तरह जो रूटीन में वो जिस तरह चीज़ें खाती थी, उसको दे दी गई। अब ये कंडीशन घर वालों के लिए और जो बाकी के बच्चे थे, उनके लिए बहुत ख़तरनाक थी। इन्हीं दिनों उनके मोहल्ले की एक ख़वातीन जो रज़ा की वाइफ़ है, उनका मिलना उस ख़वातीन से हुआ, और उस ख़वातीन ने देखा, पूछा आप कहाँ पे आए हो नए? तो उन्होंने इसी तरह बताया कि मैं वो बोर वाले दरख़्त में आई हूँ। तो वो मुँह की तरफ हैरत अंगेज़ में देखे कि आप उस बोर वाले घर में आए हो? उन्होंने कहा जी। उसने उससे पूछा, जो वो ख़वातीन मिली थी, जो वो औरत मिली थी रज़ा की वाइफ़ को, उसने बिठाया रज़ा की वाइफ़ को, उसने कहा कि आपको इस घर के बारे में कुछ पता है? उसने कहा नहीं। उसने कहा आप कहाँ से आए हो? तो उसने जो है ना रज़ा की वाइफ़ ने सब बताया कि फ़लाँ जगह से मेरे जो है ना ख़ावंद की पोस्टिंग हुई है, और यहाँ पर जो है ना मैं हम लोग शिफ्ट हुए हैं। तो उन्होंने कहा ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से घर अलाउ हुआ है? उन्होंने कहा जी, ये मुझे गवर्नमेंट की तरफ से घर अलाउ हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप जितने दिन यहाँ पे रह रहे हो, आपके साथ अजीब कोई वाक़या तो पेश नहीं आया है? तो इस बात के ऊपर जो है ना, जो रज़ा की वाइफ़ थी, वो बड़ी हैरत हुई, तो उसने अपना जो भी अपनी बेटी के साथ वाक़या आया, उसने बता दिया कि हाँ, जब से हम यहाँ पे आए, इस तरह हुआ मेरी बेटी के साथ, इस तरह वो ठीक-ठाक थी, इस तरह उसको बुखार हुआ, इस तरह उसके कंडीशन होगी। तो जिस पे उस ख़वातीन ने कहा कि ठीक है, इस तरह है कि मैं और जो है ना उस ख़वातीन उस औरत का जो हस्बैंड है, हम दोनों रात को आएँगे, आपके हस्बैंड भी होंगे, फिर हम आकर वहाँ पे बात करेंगे। और इस तरह जो है रज़ा की वाइफ़ घर आई, घर आकर जब रात को रज़ा घर आया तो उसने सारी बात बताई रज़ा को कि ऐसा-ऐसा मुझे एक वो ख़वातीन मिली है, और उन्होंने कहा है कि आपको इस घर के बारे में कुछ पता नहीं है, हम आएँगे रात को आपसे तफ़सीलन बात करना चाहते हैं। तो रज़ाक भी एक अच्छा फैमिली पढ़ी-लिखी थी, उन्होंने कहा भी कि ठीक है, उनको आने दे, तो वो वक़्त हुआ, वो दोनों भी आए।
रज़ाक और उसकी बीवी भी बैठे हुए थे और आमने-सामने आराम से उन्होंने बात की कि देखिए आपको इस घर में नहीं पता है और हम आपको धोखे में भी नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि शायद आपको लोगों ने नहीं बताया है। ये घर ठीक नहीं है, ये घर बहुत भारी है। यहाँ पे आज से कोई 20 साल या 18 साल हो गए ये घर अभी मतलब किसी ने नहीं लिया। जो जिनका था कौन थे ये तो नहीं पता है। लेकिन ये है कि कुछ पता नहीं है कि जो है ना इस घर में कोई भी नहीं आज तक आके रहा है और इसमें अजीब-व-गरीब वाक़यात होते हैं। इसलिए आपके घर आप जितने लोगों से भी मिले हो ना, जिनको भी आपने कहा है कि आप हमारे घर आओ, तो वो जो है ना नहीं आपके घर आते। वो इसी वजह से कि इस घर के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्टोरीज़ मशहूर है। बहुत से वाक़यात वो कहते हैं कि हमने आँखों देखे, खुद भी देखे और आपके बेटी के साथ जो वाक़या है ये यकीनी उस मखलूक जो यहाँ पे ना नज़र आने वाली मखलूक जन्नात जिसको कहा जाता है, उन्हीं का असर है। तो आप यहाँ से या तो जाए या फिर किसी को भी आप यहाँ पे बुलवाएँ। तो जब उनको ये बात समझ आई, अब ज़ाहिर-सी बात वो एक पढ़ी-लिखी फ़ैमिली थी रज़ाक की, लेकिन उन्होंने यकीन भी किया क्योंकि जो चीज़ उन्होंने बताई और ख़ुद उन दोनों मियाँ-बीवी ने भी जो है बरदा की हालत देखी, तो उन्होंने वो यकीनी तौर पे कहा दिया कि वाक़ई में इसके ऊपर हम तो डॉक्टर्स के लिए लाखों रुपया हमने खर्च कर लिया, लेकिन इसके साथ कुछ और मामला है। फिर उन्होंने बहुत बड़े-बड़े दरबारों के नाम भी मुझे बताए व्हाट्सएप पे, जहाँ पे वो लेकर गए। पटियाला शरीफ लेकर गए, काफ़ी जगह पे लेकर गए। लेकिन वो कुछ भी नहीं, वो कहते हैं हमने वहाँ भी पैसा ज़ाया किया, कुछ भी नहीं हुआ। वो वहीं की वहीं स्टिल कंडीशन रही। रज़ा कहता है एक मुज़फ़्फ़राबाद में एक जगह थी, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग रहते थे, अल्लाह ताला के नेक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह ताला के वली थे वो। किसी ने बताया कि फ़लाँ जगह पे एक बुज़ुर्ग रहते हैं, आप वहाँ पे जाए, कोई पैसे कुछ भी नहीं लेते, लेकिन वो गुमनाम जिस तरह होते हैं ना, मतलब कि वो लोगों का कोई काम या इलाज वगैरह करते नहीं है, लेकिन हाँ, आप फ़लाँ रेफ़रेंस मतलब जिन्होंने बताया उनके रेफ़रेंस से आप जाएँ, इस बच्ची को वहाँ पर लेकर जाएँ, तो जो है ना फिर उन्होंने कहा फ़लाँ रेफ़रेंस से जाए, ठीक है, आप इस बच्ची को वहाँ पर लेकर जाएँ। और फिर वहाँ पे जो है ना आप जाकर जितनी भी जो है ना वहाँ पे सारी जो आपके साथ कंडीशन हुई है वहाँ पर बताएँ। लिहाज़ा एक दिन पूरा वो प्रोग्राम बनाया गया, गाड़ी आई, तो जो है ना मतलब उस गाड़ी में उसको बैठाया गया। खुद रज़ाक भी बैठा, जिन्होंने बताया था वो भी बैठे, रज़ाक की बीवी बैठी। अब वहाँ पे एक नया जो ड्रामा हुआ, वो ये हुआ कि वो गाड़ी अपनी जगह से चले ही ना। बिल्कुल गाड़ी ने चलने का नाम ही ना ले। लाख कोशिश करने के बाद गाड़ी ने बिल्कुल गाड़ी जो है ना अपनी जगह से टस से मस ना हो सकी। बिल्कुल हिले ही ना गाड़ी ना बिल्कुल ना चले। कहते 2 घंटे तक कोशिश कर के गाड़ी ना चली। समझ गए कि अब तो पक्का यकीन हो गया था कि नहीं ये इसके साथ कोई मखलूक है जो नहीं चाह रही हम वहाँ पे जो है। अभी तक वो मखलूक का कोई उनको नहीं पता था, ना वो सामने आई, ना कोई इस तरह हुआ, लेकिन ये जो कंडीशंस होती थी जो बोल दिया उन्होंने। फ़ैसला ये हुआ कि आप वर्दा को छोड़े यहीं पे ठीक है, इसके पास उन्होंने कहा कि किसी ऐसे बंदे को छोड़े जो यहाँ पे रहे। लिहाज़ा उन्होंने कहा रज़ाक और रज़ाक की बीवी जो है ना, उसने ये फ़ैसला किया कि रज़ाक और जिन्होंने ये बताया था उस बुज़ुर्ग का, ये दोनों खुद जाए और वहाँ पे बातचीत करें। इसी तरह हुआ, उससे ही अगले दिन फ़ौरी तौर पे वो खुद वहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद में वो बुज़ुर्ग थे, उनके पास पहुँचे और वो मुज़फ़्फ़राबाद में एक उन्होंने मुझे जगह का कोई नाम अजीब-सा बताया है। वहाँ पे कहते पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। तो उधर वहाँ पे एक जो है ना वो जगह के ऊपर वो बुज़ुर्ग रहते थे, उनको बताया गया और वो बुज़ुर्ग काफ़ी तकरीबन 90 साल उनकी उम्र थी। जब अंदर दाखिल हुए तो कहते हैं कि उनके चेहरे से ही पता चल गया कि वाक़ई में ये अल्लाह के कोई नेक वली है, अल्लाह के बहुत करीब है। कहते बैठे, उन्होंने बैठाया वहाँ पे, पानी वग़ैरह दिया, पानी वग़ैरह उन्होंने पिया। तो उन्होंने कहते हैं हमने सिर्फ़ इतना बोला कि हम अपनी बेटी के लिए आए हैं। तो आगे से उनके जो वो बुज़ुर्ग थे उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मुझे पता है, आप यहाँ पे बैठे, मैं ज़रा 5 मिनट तक आता हूँ। तो कहते हैं हम वहाँ पे बैठे रहे, 5 मिनट बाद बुज़ुर्ग आए, तो फिर उन्होंने बुज़ुर्ग ने उनसे पूछा कि जी, आपकी बेटी कल नहीं आना चाहती थी यहाँ पे? उन्होंने कहा जी, हमने बहुत कोशिश की है लेकिन गाड़ी चलने का नाम ही ना ले।
तो उन बुज़ुर्गों ने, वो जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बोला कि जो वो मख़लूक जहाँ पे तुम शिफ्ट हुए हो, जहाँ पर तुम आए हो, उन्होंने कहा वो मख़लूक चाह ही नहीं रही थी कि तुम्हारी बेटी जो है ना मेरे पास आए। इसलिए उसने उसको नहीं आने दिया। तो रज़ा कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अब आप हमें बताएँ कि हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि आप 5 मिनट रुके। उन्होंने एक मोमबत्ती मँगवाई। मोमबत्ती मँगवा के और जो है ना एक उन्होंने उम, स्टील की एक प्लेट सी मँगवाई और उस मोमबत्ती को सारा उन्होंने तोड़ के उस स्टील की प्लेट के ऊपर सारा जो है ना वो एक, वो कहते हैं कि वो एक प्रोसेस उन्होंने किया पूरा, मुझे बताया कि उस पे जो है ना स्टील की प्लेट के ऊपर पूरी उस मोमबत्ती को उन्होंने ना अच्छे से वो मल दिया। उसको जो है ना उसकी वो कर दिया, जो है ना पूरा वो उसके ऊपर जिसका लेप करते हैं ना स्टील की प्लेट के ऊपर लेप किया और पास कोयले जलाए और कोयले जलाने के बाद उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया और उसके ऊपर ना इस प्लेट को उन कोयलों के ऊपर रख दिया और उसकी धुनी जो है ना वो उस पे जाती रही, प्लेट में जाती रही और काफ़ी देर वो कुछ पढ़ते रहे, पढ़ के जब उनका वक़्त ख़त्म हुआ तो उन्होंने उस प्लेट को सामने उनके किया, जो बैठे हुए थे, रज़ाक साहब भी बैठे थे, साथ उनके दोस्त जो थे, जो उनको लेके गए थे उस बुज़ुर्ग के पास, वो भी बैठे थे। उन्होंने उस प्लेट का मुँह इस तरह किया। उन्होंने कहा, "इस प्लेट को देखो।" जब उन्होंने उस प्लेट के ऊपर देखा तो उसमें एक अजीब कुत्ते की तरह, वो कहते हैं जैसा कुत्ते का मुँह नहीं होता है, बिल्कुल इस तरह कुत्ते की तरह, कुत्ते के मुँह की तरह कुछ चीज़ उसके ऊपर बनी हुई। उसकी शक्ल इतनी खौफ़नाक बनी हुई थी कि वो कहते हैं कि हमने उस प्लेट के ऊपर देखा तो हमने जो है ना मतलब वो बिल्कुल ही, मतलब वो हमने जिस तरह ही उसको देखा उस प्लेयर को तो हमें खौफ आ गया कि ये क्या चीज़ बनी हुई है। तो कहते हैं कि पहला जो सवाल था रज़ाक साहब कहते हैं कि मेरा उन बुज़ुर्ग से कि ये क्या है? तो उन्होंने पूछा ये वो ही मख़लूक है जो तुम्हारी बेटी के अंदर आ चुकी है। उसने कहा वो जो बोर का दरख़्त था उसके ऊपर ये मख़लूक इसका बसेरा है और ये कोई ये आम मखलूक या आम कोई जिन्नात या आम जो चुड़ैल होती है, डायन होती है, ये वो नहीं है, ये इतनी ताकतवर शैतानी मखलूक है कि इसने तुम्हारी बेटी के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया है। तो रज़ाक ने बोला कि बाबा जी से आप मुझे ये बताएँ कि क्या मेरी ये जो बेटी है, ये ठीक हो जाएगी? तो उन्होंने बोला कि जो अल्लाह को मंज़ूर होगा। उन्होंने एक पानी की बोतल ली, उसके ऊपर कुछ पड़ा और कहा कि ये पानी उसको पिलाओ, उसके चेहरे पे छिड़को और उसको पिलाओ। और फिर जो भी हालात हुए मुझे लाज़मी बताना, मुझे तुम जो है ना लाज़मी इसके बारे में गाइड करना। तो कहते इसी के साथ उन्होंने जो है ना कहते हम चले गए और अब फ़ैसला ये हुआ कि किसी भी तरीके से इस घर से हमने निकलना है, इस घर को हमने छोड़ना है। और घर पहुँचे इसी तरह हुआ, वो जो पानी की बोतल थी उसमें जो पानी था वो उसको पिलाते रहे। उस पानी के पीने से थोड़ा-सा जो फ़र्क आया वो ये फ़र्क आया था कि जो वर्दा थी अब वो थोड़ी अपने जो है ना होश हवास में थी। एक दिन उसकी जो वालिदा है वो बैठी हुई थी घर में और कहते कि इसी तरह वर्दा कमरे से बाहर आई। तो कहते मैं उठी और मैंने कहा बेटा कुछ खाओगी? कुछ पीना है बताओ? तो वो आगे से मुस्कुराई और आगे से अपनी वालिदा को कहती है कि मम्मा मैं आज आपको एक बात बताऊँ? जो उसकी वालिदा थी उसने बोला जी बेटा बताओ। मम्मा आप जो है ना 2 साल के बाद आप यहाँ पे नहीं होगी। तो उसने कहा मैं यहाँ पे नहीं होंगी मतलब कहाँ पर होंगी? उसने बोला मम्मा आप 2 साल के बाद ना कत्ल चली जाएगी, आप यहाँ पे तो नहीं होगी। उसने कहा अच्छा, उसने एक नॉर्मली ये बात ली। मतलब एक नॉर्मली उसने कहा कि इसका ज़हन ठीक नहीं है, तो उसने कहा कुछ खाना है, कुछ पीना है? उसने कहा नहीं। और वो ये बात कह के वो दोबारा घर में घूमने शुरू हो गई और अंदर चली गई।
उसने इस बात को ज़हन से निकाल लिया कि मेरी बेटी ने मुझे क्या बात बोली और क्या इसका बिल्कुल ज़हन से निकल गए। थोड़े जो है 2 दिन गुज़रे, 3 दिन गुज़रे, फ़ैसला हो चुका। वालिद जो उनके थे रज़ाक साहब, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस घर से जल्द से जल्द निकलना है और एक जगह के ऊपर एबटाबाद में ही किसी अपने रेंट के ऊपर उन्होंने कहा घर ले लिया कि गवर्नमेंट के इस घर को छोड़ दो ताकि बाद में और मसला ना हो और बच्चों के साथ कोई मसला ना हो, यहाँ से निकलो। लिहाज़ा उनको एक घर मिला। तो फ़ैसला ये हुआ कि जी ये जो आगे आने वाला इतवार है, संडे है, इसको हम यहाँ से घर शिफ्ट कर जाएँगे और वहाँ पे चले जाएँगे। इसी तरह कहते अमूमन जब ये होगी बात कि जी हमने इतवार वाले दिन यहाँ से घर शिफ्ट कर जाना है और हमने दूसरे घर में चला जाना है। दिन गुज़रते गए, कहते हैं हफ़्ते की जो है ना सुबह थी। इसी तरह रज़ाक अपनी जॉब के ऊपर, वो कहते हैं मैं अपनी जॉब के ऊपर जाने के लिए निकला। छोटे जो 2 थे उनको जो है स्कूल वग़ैरह वहाँ पे जो छोड़ा। ठीक कहते हैं कि 11 बजे मुझे कॉल आई कि वर्दा की हालत बहुत सख्त ख़राब हो गई है, कुछ बोल नहीं रही है, आप फ़ौरी पहुँचो। रज़ा कहते हैं मैंने फ़ौरी तौर पे वहाँ से जो है ना छुट्टी ली और घर आया। घर आके जो मैंने वर्दा की कंडीशन देखी वो ये थी कि आँखें खुली हुई थी और बिल्कुल स्टिल, जिस्म ठंडा, बिल्कुल ठंडा। रज़ा कहते हैं कि मुझे बिल्कुल ये महसूस हो चुका था कि वर्दा अब इस दुनिया में नहीं रही है, ये मर चुकी है, जो कंडीशन थी। लेकिन वो कहते हैं एक यकीन के लिए, एक अपनी बीवी को यकीन करवाने के लिए कहते हॉस्पिटल में एम्बुलेंस मंगवाई गई। जब एम्बुलेंस आई तो वहाँ पे भी जो लेकर जाते उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ये तो मर चुकी है, लेकिन फिर भी यकीन दहानी के लिए हॉस्पिटल लेकर गए। तो जब हॉस्पिटल लेकर गए तो उन्होंने पता चला कि ये तो बल्दा तो मर चुकी है, इसको तो मरे हुए 1-2 घंटे हो चुके हैं। अब ये एक कहते हैं कि हमारी फैमिली पे, एक हमारे ख़ानदान के ऊपर और उस पूरे जो इलाके के ऊपर एक क़यामत ख़ेज़ एक ये मंज़र था कि फ़लाँ घर, बोर वाले घर में एक फ़ैमिली आई और उनकी बेटी मर गई है। कहते हैं हमारे ख़ानदान से लोग आए, सब आए और कहते हैं कि समझे कि हमने बहुत ही जो है ना तकलीफ़ के साथ, हमारी हमें पता ही नहीं ना खाने का, ना पीने का, हमारी जवान जो बेटी थी वो मर चुकी थी। सबसे पहले ये फ़ैसला हुआ कि इस घर से निकलो और कहते हमने एबटाबाद ही को अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया और हम अपने जो है ना रावलपिंडी में दोबारा जिस जगह से हम गए थे वहीं पे उसी एरिया में, वो कहते हैं कि हमने अपना दोबारा घर लिया। घर लेकर वहाँ पे हम अपनी जो रज़ा कहते हैं कि जहाँ पे मेरी फ़ैमिली रहती थी, जहाँ पे बाकी रज़ा के भाई वगैरह रहते थे, वहीं पे कहते हमने आ गए। लेकिन कहते एक तकलीफ़ और बड़ा एक टाइम लगा इसको, 5 मंथ 6 मंथ लगे इसको, ठीक है। जो है ना हमने इस सदमे को बुलाने में, कहते बोलता तो फिर भी नहीं है, लेकिन एक अपने आप को नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए हमें इतना टाइम लगा। रज़ा कहते कि जब थोड़ी बहुत ज़िंदगी हमारी नॉर्मल हुई, एक वाक़या हो गया, ऐसा वाक़या जिसका वो कहते हमने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि जवान बेटी हमारी इस तरह जाएगी, इस तरह मरेगी, इस तरह फ़ौत हो जाएगी और ये वाक़या होगा। कहते कुछ टाइम गुज़रा तो कहते मुझे वही जो बुज़ुर्ग थे उनकी याद आई और मैंने अपने दोस्त को कॉल की कि यार आओ ज़रा उन बुज़ुर्ग के पास जाए, उन्होंने मुझे हमें कहा था। और ये भी कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से उनका एकदम ख्याल आया कि फ़लाँ बुज़ुर्ग ने कहा था। कहते हैं मैंने अपने दोस्त को बुलाया कि आओ जाते हैं, फ़लाँ बुज़ुर्ग ने बुलाया था हमें, ठीक है। तो उनके पास जो है ना वहाँ पे जाकर उनको बताते हैं कि हमारी बेटी फ़ौत हो गई है। और वो कहते हैं कि हमने मुज़फ़्फ़राबाद का सफ़र किया, मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे और वहाँ पे जाके जो है ना वो कहते हैं कि उन बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई और कहते हैं कि मैं बहुत रोया उनके पास कि जो है ना हम आपके पास आए थे, तो आपने कहा था इस तरह हमारी बेटी फ़ौत हो गई है। तो उन्होंने कहते उस बुज़ुर्ग ने काफ़ी तसल्ली दी और कंधे पे हाथ रख कर बोला और एक बात वहाँ पे उन्होंने अब आगे जो असली कहानी शुरू हो रही है वहाँ से हो रही है। कहते हैं उन बुज़ुर्ग ने वहाँ पे बोला कि बेटा जिस टाइम तुम आए थे मेरे पास ना, ये जो बेटी थी तुम्हारी, ये उसी वक़्त जिस दिन तुम इस घर में आए थे, जिस दिन तुम इस घर के अंदर दाख़िल हुए थे, जिस दिन तुम लोग इस घर के अंदर शिफ्ट हुए थे, उसी दिन शाम को तो ये जो आपकी बेटी थी ये मर चुकी थी।
वो कहते हैं कि जो ये चीज़ थी, ये शैतानी चीज़, ये इतनी ताकतवर तरीन थी, ये इतनी हैवी थी कि जिस वक्त इसने तुम्हारी बेटी के जिस्म के अंदर इसने दाखिला किया है, जब ये तुम्हारी बेटी के जिस्म के अंदर दाखिल हुई है, तो उसी वक्त तुम्हारी बेटी मर चुकी थी। वो आग से बनी हुई मखलूक थी। उसकी हिद्दत ये थी कि ये अशरफुल मखलूक़ात का जिस्म था, ये इंसानी जिस्म था। ये एक 16 साल, एक 15 साल जो है ना लड़की का जिस्म था, जो नहीं बर्दाश्त कर सका था। तुम्हारी बेटी उसी दिन मर चुकी थी। वो तो उस मखलूक ने उस वो मखलूक इसके बीच में थी, तो वो जिस्म जो है ना वो काम-काज जो चल फिर रहा था या कुछ बात कर था या कुछ खा पिया था, तुम्हारी बेटी उसी दिन मर चुकी थी। वो कहते जिस टाइम तुम मेरे पास आए थे, तो मुझे उसी वक़्त पता चल गया था कि तुम्हारी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने वो पानी दिया कि वो मखलूक इसके जिस्म को छोड़े, ताकि आप जो इसका ये जिस्म है, जो एक मिट्टी का बना हुआ जिस्म, इसको आप जो है ना दफ़ना सको। वरना तो ये उसी दिन मर चुकी थी। अगर तो वो उसके बीच में ना आती वो मखलूक, तो ये तो फिर उसी दिन मर चुकी थी। ये तो वो उसके अंदर थी, उसके अंदर आई। और जब उसके अंदर इंटर हुई, चाहे वो 2 महीने रहे, 1.5 मंथ, जितने भी वो माँ उसके अंदर रही है, तो वो असल में वो रूह नहीं थी, वो रूह तो जा चुकी थी। उन्होंने बोला कि वो रूह आलम बरज़ख में जा चुकी थी, लेकिन वो एक जिस्म था जो उसने अपने कैद में लिया हुआ था, जिसमें हकीकत में वो खुद जो जिन्नात, वो जो चुड़ैल थी, वो उसके अंदर दाखिल हुई थी, जिसके वो गिर्द घूम रही थी। और उन्होंने कहा कि अगर उसका अगला जो टारगेट था वो आपके और छोटे भी बेटे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने टाइम से वो घर छोड़ दिया। वो कहते हैं कि ये ऐसी हिद्दतनमा चीज़ थी कि जब आपकी बेटी उस घर के अंदर दाखिल हुई थी, तो उसने उस बोर के दरख्त के पास उसको देख लिया। अभी वो उसके अंदर दाखिल भी नहीं, मतलब वो जो चुड़ैल थी, वो जो चीज़ थी, वो उसके अंदर अभी दाखिल भी नहीं हुई थी। तो उससे पहले उन्होंने कहा कि उसने जब उस लड़की ने उस चुड़ैल को देखा सामने, उस कुत्ते नमा जो उसकी शक्ल, वो कहते हैं कि जो बनी थी ना, वो उस कुत्ते नमा जैसी शक्ल, उसको देखा था, तो वो उसी टाइम वो लड़की फ़ौत हो गई थी, उसका दिल फट चुका था, वो उसी टाइम फ़ौत हो गई थी। फिर उस मखलूक ने उसके अंदर जो है ना एंटर हुई, दाखिल होकर, तो वो फिर जो है ना आपके सामने वो जो चल रहा था ना जिस्म, ये मरा हुआ असल में जिस्म था। तो फिर जब मैंने आपको पानी वो पार के दिया, वो पानी दम करके दिया, तो वो मखलूक उधर से उसके जिस्म से निकली, निकल कर जो है ना वो फिर आपके सामने वो उसकी डेड बॉडी आई। अब ये वाक़या वो कहते हैं कि हमारे लिए दिल दिला देने वाला वाक़या था, बहुत ख़तरनाक वाक़या था। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो बुज़ुर्ग ने काफ़ी ज़्यादा तसल्ली दी। तो फिर कहते का मेरी वो कहते 2 साल, 2.5 साल ड्यूटी रही यहाँ पे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि रिटायरमेंट जब मेरी होगी, तो फिर हमने जो है ना कतर जाने का फ़ैसला किया। तो फिर वो कहते हैं कि जो उनकी वाइफ़ थी, जो रज़ा की वाइफ़ थी, वो आज भी कहती है कि हाँ, उसने मुझे, मेरी बेटी ने एक बात मुझे बोली थी कि अम्मी आपको पता है आप 2 साल बाद कहाँ पे होगी? तो कहते जब उन्होंने बोला था कहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि मैं जो है ना आप कतर में होगी। तो कहते आज मुझे वो याद है कि उसने वो बात बताई, असल में वो उसके अंदर वही चीज़ थी जो मुझे बता रही थी कि तूने जो है ना 2 साल या 4 साल के बाद कतर में होना है। फिर वो कहते हैं हमें ये बात ज़हन में आई थी कि उस वक़्त ये चीज़ बोली थी। तो ये आज की स्टोरी थी जो मैंने आपको सुनाई है, ये वाक़या जिनके साथ ये रज़ाक की जो बेटी थी वर्दा, उनके साथ ये वाक़या ये पेश आया था। और बाकी एबटाबाद में ये वाक़या हुआ था। आप भी अपनी स्टोरी, मुझे वैसे तो बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ मेरी है, ठीक है, बहुत लंबी-लंबी स्टोरीज़ भी है, पार्ट भी हो सकता है उसके बनाने पड़े। ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपके लिए आज ये सुनाई है। इसी तरह नंबर वाइज़ है, ये नहीं कि आपकी स्टोरी में सबको खुद ऑटोमेटिक नंबर्स वगैरह जब व्हाट्सएप पे आते हैं, तो वो ऑटोमेटिक नंबर्स वहाँ पे मैंने शिफ्ट किए हुए हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है ना उनको नंबर्स वगैरह मिलते थे। आज ये दूसरी स्टोरी थी, फिर इसी तरह जो तीसरा जिसका नंबर आएगा, चौथा नंबर आएगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर आपके 4 रहा होगा, जीमेल आईडी भी 4 ही होगी, जीमेल पे भी आप मुझे भेज सकते हैं स्टोरीज़ अपनी। उसके बाद जो है ना आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आप जो भी मुझे मैसेज करेंगे, चाहे वो 1 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, ठीक है, जितने भी वक़्त का मैसेज हो, लेकिन उसके ऊपर लाज़मी आपने लिखा होना है, ठीक है? स्टोरी नीचे लाज़मी लिखी हो और नाम जिस तरह ये आज
इस स्टोरी में भी मैंने नाम वगैरह बताया, अगर आप अपना रियल नाम वगैरह बताना चाहते हैं तो बता दें, नहीं बताना चाहते तो फिर आप फ़र्ज़ी जो भी नाम अपना रखना चाहते हो वो भी लाज़मी नीचे बताएँ, ठीक है? जो भी आपने फ़र्ज़ी नाम रखना है ना वो नीचे लिख दिया करें कि आप इस फलाँ मतलब जैसे वर्दा है, ठीक है? इसके बदले जो भी नाम आपने बताना है वो बता दें, अपने नाम के बदले बता दें ताकि मुझे भी आसानी हो। तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, ठीक है? बहुत से लोग कहते हैं हमें सब्सक्राइब का नहीं पता होता है, मैंने शुरू में भी बताया, फिर बता देता हूँ कि साइड के ऊपर जो है ना बेल आइकन बना था उसके ऊपर आप क्लिक करके और ऑल नोटिफिकेशन भी कर दे तो आपको जो है ना वो मिलती रहेगी। तो रोज़ाना तो मैं स्टोरीज़ नहीं आपके लिए बना के लेके आ सकता हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं होता है और काफ़ी इस पे टाइम भी लगता है क्योंकि स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा आई होती है। इसमें कोई मेरे पास अभी इस वक़्त मैंने जो रात को मैसेजेस देखे, आज रात के वो मेरे पास 300 मैसेजेस आए हैं और ये जो स्टोरी मुझे आई है ये कतर से आई है, ठीक है? ये उन जब एबटाबाद रहते थे तो उस वाक़या ही हुआ था, लेकिन ये कतर से आई है, सब बाहर के मुल्कों से भी स्टोरीज़ आई हुई है। तो वो सारी फिर अलग-अलग जो है ना स्टोरीज़, पाकिस्तान की भी स्टोरीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा है। तो वैसे अगर मैं रोज़ाना बनाना भी चाहूँ तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर टाइम भी नहीं होता है। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह टाइम होगा तो मैं जो है ना आपके लिए इसके ऊपर स्टोरीज़ लेके आता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।